नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि इस बार 400 पार। इस दावे के बीच एक पेज, एक पर्चा पूरे देश भर में घूम रहा है और इस तेजी से घूम रहा है मानो कि जंगल में आग लगी हुई हो। क्या है इस पर्चे के अंदर खास? दरअसल नरेंद्र मोदी के 400 पार का जो अनुमान है, वो सटीक अनुमान इस पर्चे में दर्ज है। यानी कि इस पर्चे के सामने ये दावा किया जा रहा है तमाम सट्टा बाजार फेल हो गए, तमाम बड़े बड़े चैनल्स पर बैठकर जो एक्सपर्ट्स अपनी राय देते हैं वो फेल हो गए और तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ भी इस पर्चे के सामने फेल हो गए। आखिरकार ये पर्चा किसने बनाया और क्या कुछ इसमें ऐसा है जो कि तस्दीक कर रहा है कि इस बार 400 पार? तो चलिए उस व्यक्ति से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने इस पर्चे पे ये सारी लाइनें उकेरी है और किस तरह से वो दावा कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी यानी एनडीए 400 पार जाएगी और किस राज्य में कितनी सीटें बीजेपी को और एनडीए को मिल रही है। कितना सटीक ये अनुमान है, क्योंकि ये अनुमान बड़ी ही तेजी से पूरे देश भर में घूम रहा है और लोग अब इस पर्चे के ऊपर अपने नाम या अपनी सट्टा बाजार का नाम लिखकर भी इसे वायरल कर रहे हैं। तो बगैर देरी के चलिए आपको मिलवाते हैं विष्णु कोठारी जी से, जिन्होंने इस पर्चे पर यह अनुमान उकेरा है। विष्णु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रिपोर्टर जी पर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जो आपने एक विश्लेषण किया है इस चुनाव को लेकर कि कितनी सीटें बीजेपी और एनडीए को मिल रही है और आप इसमें जो दावा भी कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी और एनडीए 400 पार जाएगी और ये पर्चा बड़ी ही तेजी से देश भर में घूम रहा है। पहले तो इसकी पूरी कहानी बताइए कि आखिरकार इतनी तेजी से वायरल कैसे हो गया और ये कहां से बनाया, किस तरह से अनुमान आपने लगाया कि इस बार एनडीए जो है 400 पार जाएगी? जी विष्णु जी। सर ये 2019 का पूरा फिगर ध्यान में रखा था और करीब 4-5 महीने से हम पूरा व्यस्त हैं इसी में। डिफरेंट चैनल्स देख रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं कुछ, और ये 4-5 साल में जो भी बीच में स्टेट लेवल पे जो इलेक्शंस हुए उनको भी ध्यान में रखा, जी। था। और अभी जो इनने प्रेजेंट अलायंस जो किए हैं एनडीए सरकार ने, उनको भी ध्यान में रखते हुए लोगों का क्या रिस्पांस है इनकी मीटिंग्स में, वो भी ध्यान में रखा। और अपोजिट पार्टियों के भी मीटिंग्स में कितना रिस्पांस दे रही थी पब्लिक, वो भी ध्यान में रख के इसका पूरे का पूरा निचोड़ किया है हमने। उसको मंथन करके पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में से जो जो हमारे काम की चीज थी उसको हमने देख के और उसको मंथन किया आपस में मित्र लोगों ने, और उसके आधार पर ये पूरा का पूरा बनाया। कितना समय लगा आपको ये पूरा का पूरा विश्लेषण ये करने करीब में? सर 4-5 महीने, हम 4-5 महीने से बिजी हैं। पूरे हर दिन का जैसे पूरा का पूरा डाटा इकट्ठा कर रहे थे, फिर उसके बाद निचोड़ करके बनाया सर। 4-5 महीने अंदाजन लगे। तो यहाँ पर मैं एक बार जी 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 मैं एक बार पर्चा दिखा देता हूँ जो आपको, जो लिस्ट जो आपने बनाई है ये परामर्श करके कोई लेटर हेड पर जिस पर आपने बनाया। तो विष्णु जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो पहले आप बताइए ये परामर्श क्या है और अपने बारे में पहले कुछ बताइए, फिर आपसे बात करेंगे एक एक करके किन किन विधानसभा, किन किन लोकसभा में या किन किन राज्यों में आप बीजेपी एनडीए को कितनी कितनी सीटें दे रहे हैं यहाँ पर। जी दरअसल परामर्श ये हमारा एक संस्था है, जो छोटी सी संस्था है। इसमें हम लोगों की प्रतिक्रिया जान के उसको मंथन करते हैं और अगर जो उचित हुआ तो वो सब्जेक्ट के सरकार को उसको अवगत कराते हैं। वो उसका काम होना नहीं होना वो हमारा नहीं देखना है, पर हम अवगत कराते हैं सरकार को। ये हमारी संस्था का मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को हम देते रहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए विष्णु जी, यहाँ जो आपने बताया कि 407 जो है एनडीए को सीटें मिलेंगी इस 2024 लोकसभा चुनाव में, यानी कि आप वही बात कह रहे हैं जो नरेंद्र मोदी, बीजेपी या बीजेपी के जो साथी सहयोगी राजनीतिक दल है। लेकिन ऐसे में इस बात पर कैसे विश्वास कर ले, क्योंकि बाकी लोग तो ये कहेंगे कि हो सकता है कि आप जी सर वो तो पॉलिटिकली बोल रहा है, ये हमने एक्चुअल पूरा गुना भाग करा है। ये एक्चुअल में किया हुआ है। ये वो भी उनका भी ये गणित हो सकता है, क्योंकि जो 2019 में उनकी सीटें आई थी उसको बेसिक करके जब हमने स्टेट लेवल पे जो बीच में चुनाव होते थे
उनको भी ध्यान में रखा, किस और पब्लिक का ट्रेंड जा रहा है। जैसे अभी मैं उदाहरण के लिए बताऊं कि आपको वेस्ट बंगाल में स्थिति बदल रही है, वहां की जगह झगड़े हो रहे हैं तो बीजेपी को फायदा हो रहा है, सीटें बढ़ रही है। जो हमने अभी तक 24 ही लिखी, पर वहां 26-27 सीट हो सकती है। तो ये पूरा का पूरा आकलन करा गया। करीब 4-5 महीने से हम लोग डिफरेंट चैनल्स की, न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया देख रहे थे। उनमें जो भी हमको अच्छा लगा वो हमने उसमें से निकाला और उसमें आपस में फिर से मंथन करके ये चीज बनाई है। तो इसमें कोई राजनीतिक के हिसाब से नहीं बनाई है, ना ये कोई एस्ट्रोलॉजिकल के हिसाब से बनी है। ये प्योरली अपने गणित के हिसाब से बनी है। नहीं, लेकिन लोग यही समझना चाहते हैं कि वो गणित क्या है जिसके आधार पर आपने ये पूरा का पूरा आंकलन करके 407 सीटें एनडीए बीजेपी को दी है। और अभी आप कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में स्थिति और बदल रही है, सीटें और बढ़ सकती है। इसका मतलब तो ये 407 से 410, 415 हो सकती है। सर उदाहरण के लिए हम राजस्थान को लें, राजस्थान में 2019 में 25 सीट आई थी इनकी, एनडीए की। और जब उनकी गवर्नमेंट नहीं थी वहां की जगह, लोकल गवर्नमेंट, बाद में इनकी लोकल गवर्नमेंट आई तो अभी हमने 23 दिए, क्योंकि उसमें 2 जगह उनके कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि हमने पूरा वैसा का वैसा ही दिया, वहां की स्थिति भी देखी। और वहां अभी 2 सीट का नुकसान इनको हो रहा है, एनडीए को 23 सीट के करीब आ रही है। तो इस तरह से पूरा का पूरा आकलन करके करा है। तो ये जो आंकलन आपने किया है, जिस तरह से तमाम आपने सारे के सारे राज्यों की सीटों के बारे में जो भी आपने जिस तरह से भी उसका गणित लगाया होगा, जैसे आपने बताया कि अलग अलग माध्यम से आप लोग जो है लगातार नजर बनाए हुए थे, रिसर्च आप लोग कर रहे थे। कितनी टीम इस पूरे के पूरे काम में आपके साथ लगी हुई थी? जो मैं ये देख रहा था, जो आपने पूरा ये बनाया है, इसमें बकायदा आपने मेंशन किया है कि विष्णु कोठारी एंड टीम। तो कितनी बड़ी टीम इसमें पूरे सर हम लोगों के वैसे तो हम 4-5 लोग मेन हैं, बाकी का इन जनरल बात तो सबसे करते ही हैं, पर मेन लोग 4-5 लोग ही हैं जिनने ये इसको मूर्त रूप दिया। जी। अब यहाँ जैसे आप, मैं देख रहा हूं चौथे नंबर पर बिहार है। बिहार में आप 40 में से 36 सीटें एनडीए को दे रहे हैं। जी हाँ जी। ये सर 36 में से माइनस एक आधी हो सकती है, बाकी का 36 से आना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी भी उम्मीद नहीं कर रही है कि उनकी 74 सीटें आ जाएंगी। आप यहाँ पर 74 सीटें बीजेपी को दे रहे हैं 80 में से। सर 74 सीटें विथ अलायंस है, और अभी थोड़ी सी स्थिति इलाहाबाद के पास में थोड़ी चेंज हुई है, तो 2-1 सीट कम हो सकती है। 72 के करीब तो आएगी ही। मान के चल रहे हैं कि 72 सीटों के आसपास का अनुमान आप मान के चल रहे हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ, आज की स्थिति में 72 के आसपास है। जी। अभी जो आपने अलायंस को 407 सीटें दी है, तो क्या आप लोगों ने अलग से बीजेपी का भी आंकलन किया कि बीजेपी के खाते में कितनी सीट आ सकती है? नहीं सर, ऐसा क्लियर तो नहीं किया, पर ऐसे अंदाजन 340 ±5 है, 340 ±5। ओके, लेकिन ये आंकड़ा अपने आप में बड़ा है विष्णु कोठारी जी। सर बड़ा इसलिए नहीं है कि 303 सीट इनकी। कल हम एक रिपोर्ट बना रहे थे, ग्लोबल एक्सचेंज जो सट्टा बाजार है वो भी बीजेपी को 302 से 305 सीटें दे रहा है, और आप यहाँ 340 सीटें बीजेपी को दे रहे हैं। सर क्या है कि 303 सीट इनकी पहले आई थी 2019 में, इसके बाद इनने अलायंस किया। साउथ में इनको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, उड़ीसा वेस्ट बंगाल में अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि 340 आ जाए। अच्छा, दूसरा विष्णु कोठारी जी, लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि जो वोटिंग परसेंटेज है, प्रतिशत जो है वो घट रहा है, और जो ये वोटिंग प्रतिशत घट रहा है, ये वो वाला वोटिंग प्रतिशत है जो कि बीजेपी के खाते का था, उसके हिस्से का था। अगर ये ऐसे हुआ तो ये तो फिर आपका जो पूरा कैलकुलेशन है वो पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है कि परसेंटेज जो घटा है वो दोनों साइड से घटा है। ऐसा नहीं है कि एक सिर्फ बीजेपी का ही घटा है, पूरे लोग नहीं आए, मतलब सभी पार्टियों को उसमें नुकसान है, पर थोड़ा सा मार्जिन कम हो जाएगा जीतने का, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि सीधा सीधा है कि तीसरी बार मोदी सरकार तो है ही है, लेकिन जो दावा बीजेपी कर रही थी, अगर आपका ये आंकलन हम ये मान के चलें कि अगर 90% भी सही जाता है, तो करीब करीब वो 400 पार का जो जिक्र किया जा रहा है उसके पास ये पहुंच जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल ऐसी उम्मीद है,
क्योंकि उनका कार्य अच्छा है, उनका एम अच्छा है सर। अच्छा, एक चीज और लोग ये भी जानना चाहेंगे कि आप मोदी और बीजेपी समर्थक हैं या नहीं अनबायस्ड सर, आप? हम तो सर भारतवर्ष के सपोर्टर हैं, हम लोग बिजनेसमैन हैं, हमारे लिए सब पार्टी बराबर है, पर जो अच्छा काम करता है उसकी प्रशंसा करते हैं। तो कांग्रेस सरकार के दौरान उन्होंने कुछ अच्छे काम किए होंगे, उसकी प्रशंसा भी की थी कोठारी साहब? हाँ, अगर अच्छे काम करे तो उसकी तो सराहना करनी पड़ेगी ना सर, जी नहीं जी। तो काम कैसे करेंगे आगे। अच्छा, ये बताइए कि ये पूरा का पूरा जो आपने समीकरण बनाया, आंकलन जो किया था, जो पूरा आपने पेपर के ऊपर इसको उतारा, ये पूरे देश भर में वायरल कैसे हो गया? सर ये ओरिजिनली तो मैंने 4-5 मित्रों को ही भेजा था, इंदौर में ही भेजा। आई एम फ्रॉम इंदौर। हम्म। इंदौर में भेजा था, तो एक सज्जन ने करीब 40-50 लोगों को गुजरात और महाराष्ट्र में भेजा, और वहीं से हम्म। पूरा वायरल हुआ सर। हम्म। फिर वायरल होने का कुछ कारण ये भी रहा कि किसी ने ज्योतिषाचार लिख दिया, किसी ने सट्टा बाजार से जोड़ दिया हमारे लेटर पे, तो वो थोड़ा जल्दी वायरल हो गया। हम्म। जी हाँ। तो लेकिन जब ये आपका लेटर हेड वायरल हुआ, उसके बाद खुशी हुई या फिर टेंशन होगी कि ये क्या हो गया भाई, ये तो दूसरे कहीं दल नहीं सर, दल वाले नाराज ना हो जाए? नहीं, काफी लोगों का प्रतिक्रियाएं आ रही है, बड़े सुनने में मजा आता है, और उनको बड़ी खुशी हो रही है। जैसे सीनियर सिटीजन्स के 60 साल से ऊपर वालों के ज्यादा फोन आए, और उनको भी लगा कि हम भी इसके आसपास ही सोच रहे थे ये वो, तो एक बड़ा खुशी हुई। इतने लोगों के कांटेक्ट में भी आए हम, बाहर के लोगों के। ये लेटर बाय द वे अपने इंडियंस के मार्फत फॉरेन विदेशों में भी गया है सर, विदेशों से भी फोन आ रहे हैं। जी तो हाँ सर। एकदम आप तो सेलिब्रिटी बन गए हैं फिर कोठारी साहब। हाँ, ऐसा लगता है, अगर ईश्वर सुन ले 407 हो जाए तो हो सकता है हो जाए। तो मीडिया ने भी संपर्क किया इससे पहले, हमारे से पहले किसी मीडिया ने भी संपर्क किया आपसे? सर जियो वालों ने किया था, वो बोले थे 1 तारीख के बाद हम इंटरव्यू लेंगे। चलिए, तो फिर उम्मीद ये करते हैं कि जब 1 तारीख के बाद, यानी कि जब रिजल्ट आ जाएगा 4 जून को, हाँ तो उस दिन उम्मीद ये करेंगे कि सबसे पहला इंटरव्यू जब रिपोर्टर जी पर आपका हुआ है, तो यही सबसे पहला इंटरव्यू भी हम यहीं पर करें जब 407 या उसके आसपास बीजेपी होगी। मैं मान के चलता हूं कि आपकी इस कैलकुलेशन में हाँ। हम 10% जी प्लस हाँ सर, माइनस भी कर लें। सर जी। ये इस तरह का, यानी इस तरह का कैलकुलेशन वैसे अभी तक किसी ने नहीं किया। ज्योतिषाचार लोग तो कर रहे हैं, पर ये हमारा अच्छा आकलन है, हो सकता है ईश्वर सुने और 407 का आंकड़ा आ जाए। चलिए, हम भी दुआ करेंगे कि आपने जो ये पूरी कैलकुलेशन इस लेटर हेड पर उतारी है, ये सही साबित हो। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हम कोई बीजेपी या मोदी सपोर्टर है, लेकिन ये कैलकुलेशन आपने बनाई है कुछ सोचकर और पूरा गणित लगाकर आपने बनाई है। जिस तरह से आपने बताया 3 से 4 महीने आपने लगातार अपने लोगों के साथ इस पर एक डिटेल रिसर्च किया है। अब ये डिटेल रिसर्च कितना ग्राउंड पर नजर आएगा, ये तो खैर 4 जून को साफ हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम सट्टा बाजार की भी बात करें, तो सट्टा बाजार 303 सीट, 302 से 305 सीट, जो कि हमने ग्लोबल एक्सचेंज सट्टा बाजार की बात की या फलोदी सट्टा बाजार की भी बात करें, तो वो भी 300 बीजेपी को सीट दे रहा है। लेकिन अगर इसमें अलायंस के नंबर जोड़ दें, तो वो फिर कहीं ना कहीं वो 350 के पार जाते दिख रहे हैं, अलायंस यानी के कि सर जो सब मिला, जी सर ये 50 प्लस माइनस में ही रहेंगे अलायंस भी। जी टोटल 400 के ऊपर तो आना चाहिए सर। जी बिल्कुल नहीं। 340 देखिए, प्लस माइनस 5 बीजेपी है। मैं भी वही कह रहा हूं कि जिस तरह से सबका आंकलन है, उस आंकलन में अगर अलायंस के नंबर भी जुड़ जाते हैं, तो वही नंबर आने चाहिए, इस तरह से दिख रहा है। लेकिन सबसे हाँ बड़ी बात यह भी है कि एक तरफ से जो माहौल जो बनाया जा रहा है कि जैसे 2019 में भी हुआ था कोठारी साहब की, बीजेपी जो है वो 272 का आंकड़ा तो छू ही नहीं पाएगी, 200-225 तक पहुंचेगी, और उल्टा हुआ 219 में 303 पहुंच गए। तो क्या इस बार भी उसी तरह के गेयर चेंज होंगे लास्ट मोमेंट पर, जो बीजेपी को लेकर जिस तरह से अभी भी चल रहा है, विपक्ष लगातार ये बात कह रहा है, केजरीवाल का मामला भी सबके सामने है ही। तो क्या ये सारे फैक्टर्स भी आपने देखे थे इस पूरे रिसर्च को करते हुए कि इनका कितना फर्क इस चुनाव पर पड़ेगा, केजरीवाल के जेल जाने का, या बाकी जो दूसरी चीजें एकदम से शुरू हुई है? क्योंकि राम मंदिर का भी बहुत ज्यादा फायदा जिस तरह से दिखना चाहिए उतना दिखा नहीं। नहीं, जी हाँ सर, ये पूरा का पूरा विचार करके ही करा है, क्योंकि इन लोगों को तो अब अपना बचाव करना है। बाकी की जितनी भी पार्टियां हैं
सब कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रहा है उनके उसमें। वो लोग एक हो ही नहीं पा रहे हैं। जैसे हर स्टेट में वो कहीं एक जगह गठबंधन है, दूसरी जगह नहीं है। तो पब्लिक सब समझ रही है। अब जैसे बंगाल में ही लीजिए, ममता जी अकेले लड़ रही हैं और ये कांग्रेस और ये अलग लड़ रहे हैं। तो कहीं भी इनका एक जगह कोई कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं। इसलिए लोग समझ रहे हैं कि इनको देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ऐसी पार्टी को दो जो कम से कम देश का उद्धार करे। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु कोठारी जी, आपने हमें समय दिया। तमाम जो आपका लेटर हेड वायरल हो रहा था उसको लेकर आपने थैंक यू बातें सर, बताई। थैंक यू, धन्यवाद सर। ये जानना बेहद जरूरी था कि कौन व्यक्ति है इस सब के पीछे जिसने ये सारी चीजें बनाई है। जी हाँ सर, और अब देखेंगे जी। 4 तारीख की रात या 5 को बात करेंगे सर आपसे। नहीं नहीं, बिल्कुल 4 तारीख की शाम को ही बात करेंगे और सबसे पहले ठीक है हम ही सर, आपसे बात करेंगे और थैंक यू सर, पूरा थैंक डिटेल एक बातचीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु जी। तो हमारे साथ ये विष्णु कोठारी जी थे जिन्होंने लेटर हेड पर 407 एनडीए को सीटें मिलने का दावा किया और ये लेटर हेड लगातार बेहद तेजी से वायरल हो रहा है, ना केवल देश में बल्कि विदेश में भी। और इस लेटर हेड के वायरल होने के बाद जहां एनडीए और बीजेपी को एक तसल्ली और खुशी दिखाई दे रही है, तो वहां विपक्ष को कहीं ना कहीं टेंशन भी है और अपने स्तर पर इसे खारिज करने की भी कोशिश कर रहे हैं। अब जो ये आंकलन किया गया कितना सटीक है कितना नहीं है, तो खैर 4 जून को साफ हो जाएगा। और एक बार फिर से हम 4 जून को विष्णु कोठारी जी से लाइव जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे कि जो उन्होंने आंकलन किया था वो कितना सही रहा और या उसमें कुछ खामी रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।